हेलो एवरीवन, पूरी यूट्यूब फैमिली को मेरी राधे राधे, छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। और पूरी यूट्यूब फैमिली को मेरे परिवार की तरफ से होली की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए यहाँ पे वीडियो का करते हैं शुरू। तो आज हम बनाने वाले हैं बालूशाही, और किस तरह से बनाऊंगी वीडियो में पूरे बने रहिएगा, तभी आप लोगों को पता चलेगा। तो यहाँ पे ले ली है मैंने मैदा को अच्छे से छान लिया है। मेजरमेंट कुछ नहीं है, मैंने अंदाजे से मैदा ली है। करीब 1 से 2 कटोरी मैदा होगी, तो इसे मैंने खूब अच्छे से छान लिया है। अब इसमें 1 पिंच नमक डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी। नमक से क्या होता है, अच्छा टेस्ट स्वाद आ जाता है। अब इसमें डालूंगी घी, जो मैंने गरम करके रख लिया था। कम से कम आधी कटोरी घी है ये, और थोड़ा सा मैं बाद में डालूंगी जब मुझे जितना लगेगा। अगर कम लगेगा तो मैं बाद में डाल लूँगी, सही लगा तो नहीं डालूँगी, क्योंकि मैं घर के लिए बना रही हूँ। और इसी हिसाब से हर कोई अपना मेजरमेंट बना लेता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग बताएं तभी होता है, हर किसी को अपना अंदाज़ा होता है, जितना कोई जितनी चीज़ें। अब कहते हैं, और इसमें डाल लिया मैंने खाना सोडा, यानी कि मीठा सोडा। अब अच्छे से इसे थोड़ा थोड़ा पानी करके इसे मिक्स करूँगी, गूँथूँगी। अब अच्छे से पहले मिला लेती हूँ। थोड़ा सा मुझे देखो इस तरह से बनने में नहीं आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा घी इसमें और डालूंगी। घी को गरम करके डाल रही हूँ, क्योंकि देसी घी है ये हमारा। फ्रिज में रख देती हूँ मैं घी के लिए, तो जम जाता है। तो घी के लिए तो थोड़ा सा घी मैंने इसमें और डाला। अब अच्छे से इसे मिला लेती हूँ सारी चीज़ों को। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा हाथों के द्वारा पानी डाल डाल के इसको मिलाऊंगी। और आटा नहीं गूंथना है हमें, बस इसे इकट्ठा करना है पानी लगा के। क्योंकि इकट्ठा करने से बालूशाही बहुत ही अच्छी बनती है और टेस्टी भी बनती है। और इस तरह से मैं सारे आटे के लिए इकट्ठा कर लूँगी। थोड़ा थोड़ा पानी छींटे मार मार के पानी के, तब मैं आटे को इकट्ठा कर रही हूँ, यानी कि मैदा के लिए। एकदम पानी हमें नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके छींटे मार मार के ही पानी डालना है, तब एकदम परफेक्ट बालूशाही बनती है। और बहुत ज़्यादा टेस्टी, एकदम स्वादिष्ट बनती हैं। और होली पे तो ये बननी ही है। होली हो, दीपावली हो, हर किसी में अच्छी लगती है। मिठाई तो कोई भी हो, बनानी सही लगता है और सबको पसंद भी आती है। मैं हमारे यहाँ पे तो हमारे बच्चों का और हमारे हस्बैंड का तो होली में इसके बिना तो कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से मैंने इकट्ठा कर लिया है आटे के लिए। अब इसे ढक के 10 से 15 मिनट के लिए रख देती हूँ साइड में। तब तक मैं कर लेती हूँ दूसरी तैयारी। तो यहाँ पे रख दी मैंने गैस पे कढ़ाई, और इस डालूँगी 1 कटोरी चीनी। कटोरी से नाप के डाल रही हूँ, और थोड़ी सी आधी कटोरी में से आधी कटोरी में हाफ कटोरी और डाल दे रही हूँ इसमें। और अब मैं इसमें इतना ही, जितनी मैंने चीनी डाली है इतना ही मैं इसमें पानी डालूँगी, क्योंकि हमें चाशनी नहीं बनानी है। हमें सिर्फ एक तार की, सिर्फ चिपचिपी सी ही चाशनी बनानी है। हमें तार वाली चाशनी नहीं बनानी है। तो इसे मैं अच्छे से चला देती हूँ। डिब्बे को रख देती हूँ उठा के। सारा सामान फैला हुआ है वो भी सब हटा के रख देती हूँ। तो यहाँ पे दिव्यांश चलाने लगे थे, क्योंकि चीनी जब तक घुलेगी नहीं तब तक हमें चलाना पड़ेगा। चलाने से क्या होता है, तली पे चीनी लगती नहीं है और अच्छे से घुल भी जाती है। अब चीनी घुल चुकी है। अब इसमें डालूंगी मैं इलायची। मैंने हरी वाली इलायची मंगाई है, इलायची का पाउडर नहीं मंगाया है। हरी वाली इलायची इसमें डालूंगी, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है। जब मुंह में जाती है इलायची का दाना, जब मुंह में जाता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और स्वाद भी अच्छा लगता है। तो इलायची भी हमने इसमें डाल दी। केसर हमने डाला नहीं है, क्योंकि हमारे पास है नहीं केसर, हमने मंगाया नहीं है। क्योंकि हम बाहर से कोई चीज़ ज़्यादा मंगाते नहीं, जो भी चीज़ हमारे घर में होती है वही चीज़ों से हम बना लेते हैं। चीनी का घोल जो हम बना रहे हैं, इसमें
जो हमारे इसमें वो निकलता है वो हम अलग निकाल के, इसकी मैली सी होती है, मैली बोलते हैं, वो निकाल के इसमें अलग रख देते हैं। अच्छे से साफ़ हो जाएगी। अब इस घोल के लिए हम फदकने देते हैं। अब इसमें हमारी चीनी का घोल फदक चुका है तो इसमें डाल देते हैं हम फ्रूट कलर, डाल देते हैं थोड़ा सा, जिससे कलर अच्छा आएगा और देखने में भी सुंदर लगेंगी। अब इसे पकने देते हैं। गैस को हमने ऑफ़ कर दिया। चीनी का घोल बन चुका है। अब इसे रख देते हैं साइड में निकाल के। तब तक कर लेते हैं हम दूसरी तैयारी। इसे ढक के रख देते हैं जब तक हल्की हल्की ठंडी हो जाएगी। अब हम बालूशाही को बना लेते हैं। पहले इसके लिए हम 10 से 15 मिनट हो चुके थे, तो इसके लिए हम इस तरह से फेंट लेते हैं, क्योंकि इस तरह से जब हम फेंटते हैं तो बालूशाही एकदम लच्छेदार बनती है। अब हमने इकट्ठा कर लिया। अब हम इसकी बालूशाही बना लेते हैं। थोड़ा सा आटा लेते हैं, आटे की लोई बनाते हैं और हाथ से हथेली से इसे दबा देते हैं, बीच में एक घोल बना देते हैं। अब इस तरह से हमारी बालूशाही बनके रेडी हो जाएंगी। इसी तरह से मैं सारी बालूशाही बना लूँगी। दोबारा फिर प्रोसेस करके दिखा रही हूँ। आटा ले लिया मैंने, आटे की लोई बना ली और लोई बनाने के बाद में मैंने इस तरह से गोल गोल और हथेली की मदद से मैंने दबा दी। अब मैं दोबारा इसके लिए कर रही हूँ, बेलन से करके दिखा रही हूँ। इस तरह से घोल बेलन से भी हम कर सकते हैं। कोई भी बेलन हो, कोई भी डंडा हो, कोई भी चीज़ हो गोल, तो इस तरह से हम इसका घोल बना सकते हैं। अंदर का जो छेद होता है वो बना सकते हैं और आर पार छेद हमें रखना चाहिए, जिससे कि जब हम उसमें चीनी के पाग में घोल में डालते हैं तो अच्छे से इसमें रस भर जाता है। तो अच्छे से इसी तरह से मैं सारी बना के रख लेती हूँ। और कहते हैं होली में तो ये सारी चीज़ें बनती ही हैं, और इस तरह से मैंने फिर ले लिया और इस तरह से मैं सारी को बना के रख लेती हूँ। पहले आटे को लिया, फिर इसकी लोई बनाई। लोई बनाने के बाद में इसे हथेली से दबा दिया और बीच में इसकी घोल कर दिया। तो इस तरह से बहुत ही अच्छी और परफेक्ट बन के रेडी हो जाती हैं। देखो इस तरह से, और लच्छेदार बनती हैं, बिल्कुल एकदम रेडीमेड हलवाई जैसी। इसी तरह से बना लेती हूँ सारी। किस किस को पसंद है, हमारे यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। बच्चे भी अच्छे से खा लेते हैं, मन से खाते हैं। और होली में तो ये सारी चीज़ें बनती ही हैं। गुजियाँ बनाओ, सेमे और मठरी वगैरह सारी चीज़ें बनती ही हैं, तो हमें एक एक करके बना लेनी चाहिए। तो हमने बस अब शुरू कर दिया है बनाना, तो बस इसी तरह से हम बना लेंगे सारी एक एक करके। और किस किस के यहाँ पे इस तरह से बनती हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पे नए आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उन्हें दिल से थैंक यू, धन्यवाद। और इस तरह से हमने देखो बना ली। इस तरह से मैं सारी बना लूँगी। अब ये भी मैंने बना ली इस तरह से। अब आटा ले लेती हूँ फिर से। अब इसको गोल गोल करके लोई बना लेती हूँ और हथेली से इसे दबा के और इसका घोल बना लेती हूँ। एक मेरा घान बन के रेडी हो गया। अब इसे रख देती हूँ साइड में, और जो दूसरा घान रह गया है वो भी मेरे बन के रेडी हो गया। इस तरह से मैंने सारी अपनी बालूशाही बना के रेडी कर ली। अब रख दी गैस पे कढ़ाई। गैस को ऑन कर दिया, कढ़ाई को होने देती हूँ। अब लगा देती हूँ इसमें तेल। तेल मैंने उतना ही लगाया है जितने में मुझे निकालनी है, ये सेकनी है। तेल को होने देती हूँ अच्छे से नहीं, हल्का हल्का तेल हो जाए, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए तेल, वरना अगर हम गर्म में डालेंगे तो अंदर से नहीं सेक पाएंगी। बिल्कुल हल्की गैस पे ही हमें सेकना है, बिल्कुल धीमी आंच पे ही हमें सेकना है इनके लिए, तेज़ आंच पे नहीं सेकना है। बिल्कुल हल्का सा गर्म हुआ था तभी मैंने इसमें डाली हैं, और स्लो गैस पे ही मैं इन्हें सेकूँगी। थोड़ी देर लगती है सिकने में, लेकिन
अच्छे से सिक जाती हैं अंदर तक की। और देखो कितनी कितनी बड़ी हो जाती हैं, एकदम बड़ी हो रही हैं। अब इन्हें पलट के दिखा रही हूँ। बनने में छोटी होती हैं लेकिन जब हम इन्हें सेकते हैं तो दुगनी तिगनी बढ़ जाती हैं। दुगनी तिगनी साइज में बड़ी हो जाती हैं। इस तरह से देखो कितनी फूली हैं एकदम। 2-3 करके इस तरह से मैं इन्हें पलट दूंगी, उलट पलट करके सेक लूँगी हल्की हल्की आंच में स्लो गैस पे। इनका साइज़ दुगना तिगना हो जाता है, अच्छे से खूब बढ़ जाती हैं, एकदम फूल जाती हैं सेकने पे। बनाते हैं तो छोटी नज़र आती हैं लेकिन जब हम सेकते हैं तो एकदम बड़ी हो जाती हैं, काफ़ी बड़ी हो जाती हैं। जितना बड़ा साइज रखना होता है उतनी ही बड़ी रखनी चाहिए। अब ये पहला घान मेरा सिक चुका है तो अब इसे निकाल लेती हूँ, रख लेती हूँ प्लेट में। और अब मैं इसे चीनी का घोल जो मैंने बनाया है उसमें मैं इसमें डाल दूँगी। गरम गरम ही डाल दूँगी जिससे कि ये जो घोल है घोल में अच्छे से भिद जाए और इनके अंदर तक रस चला जाए। जब अंदर तक इसमें रस चला जाता है तो अच्छे से मीठी भी हो जाती हैं और अच्छे से मिल भी जाती हैं। तो इस तरह से मैं सारी बालूशाही को चीनी के घोल में मिला लूँगी। अब इन्हें 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, तब तक मैं दूसरा घान निकाल लेती हूँ, सेक लूँगी। 10 मिनट के बाद मैं इन्हें निकाल के अलग बर्तन में रख लूँगी। और बहुत ज़्यादा टेस्टी बालूशाही बनती हैं इस तरह से बनाओ तो। अब दूसरा घान भी मैं इसमें निकाल लेती हूँ। बिल्कुल जब मैंने पहला घान सेका था तो मैंने गैस को बंद कर दिया था जिससे कि तेल हमारा ठंडा हो चुका था। तो मैंने गैस को जला दिया, बिल्कुल हल्का सा गर्म हुआ था, तब मैंने इसमें सारी बालूशाही डाल दी। अब अच्छे से धीरे धीरे आंच पे इसे सेकने देती हूँ। देखो इस तरह से अब इनका साइज बढ़ता जा रहा है, जितनी इसमें आंच लगेगी उतना ही बढ़ता जा रहा है। उधर मेरी बालूशाही सिक रही हैं दूसरा घान, तब तक मैं इन्हें निकाल के दूसरे बर्तन में रख लेती हूँ। निचोड़ निचोड़ के इन्हें रख लेती हूँ। अंदर तक इसके रस भर गया होगा और जो इसमें चीनी का घोल बचा है वो दूसरे घान में इस्तेमाल हो जाएगा। जो कहीं कहीं पे रह गया है तो वो उसके ऊपर से मैं डाल देती हूँ। और इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। और यही नहीं होता है कि ज़्यादा सामान हो हमारे पास तभी हम चीज़ को बनाएं, हम कम सामान में भी बना के खा सकते हैं। जैसा मुझे आता है बनाना मैंने वैसे आप लोगों के साथ शेयर किया है। मैं तो बस ऐसे ही बनाती हूँ, जैसे मैंने बनाती हूँ वैसे ही मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। और वीडियो देखने के बाद कमेंट ज़रूर करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा किस तरह से बनती हैं। आप लोग किस तरह से बनाते हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दूसरा घान भी इसी तरह से मैं सेक लेती हूँ। देखो इस तरह से हमारी सिक चुकी हैं, अंदर तक सिक जाती हैं अगर हम स्लो गैस पे सेकते हैं तो। अगर हम तेज़ तेल में सेकेंगे तो अंदर से नहीं सिक पाती हैं, ऊपर से परत बन जाती है। तो इन्हें भी निकाल लेती हूँ और इन्हें भी गरम गरम मैं चीनी के घोल में यानी कि चाशनी में डाल देती हूँ। इन्हें भी 10-15 मिनट के लिए छोड़ूंगी और अच्छे से मिला दूंगी इसमें। आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा उन्हें दिल से थैंक यू, धन्यवाद। अपने जीवन में यूँ आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। और लगा दी मैंने थाली, देखो कितनी अच्छी परफेक्ट बनी है। होली का तो मज़ा ही अलग होता है जब ये सारी चीज़ें बनती हैं। इन चीज़ों के बिना होली का क्या है, होली में तो बस यही सारी चीज़ें बनती हैं और इनके बिना अधूरी रहती है होली। तो कैसी लगी हमारी आज की बालूशाही, यानी कि एकदम परफेक्ट जैसी मुझे आई वैसी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। वीडियो का करती हूँ यहीं पे एंड। बनाइए, खाइए और खिलाइए, एंजॉय कीजिए। मिलूँगी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पूरी यूट्यूब फैमिली को राधे राधे, छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार।